अध्याय 3 हरी कमल मोहर। इस दुनिया में जहां युद्ध कला को महत्व दिया जाता था वहां ताकत ही राजा थी। हालांकि मार्शल आर्टिस्ट बनना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले आपको आध्यात्मिक जड़ों की जरूरत है ताकि आप साधना करने की योग्यता प्राप्त कर सकें। दूसरा, आपको मार्शल आर्ट मैनुअल की जरूरत है। केवल उपरोक्त दो बिंदुओं के साथ ही कोई मार्शल कलाकार बन सकता है। आध्यात्मिक जड़ें स्वाभाविक रूप से पैदा होती हैं और उनके पैदा होने की संभावना बहुत कम होती है। ये पहले से ही अच्छा था कि 10 में से एक व्यक्ति आध्यात्मिक जड़ को जन्म दे सकता है। इसके अलावा मार्शल आर्ट मैनुअल अनमोल खजाने हैं। आम लोग उन्हें खरीदने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, भले ही वे बेहद गरीब हों। केवल तभी जब आप किसी मार्शल अकादमी में शामिल हों या किसी खास शक्ति में शामिल हों तो आपको मार्शल आर्ट मैनुअल से पुरस्कृत किया जाएगा। उदाहरण के लिए, वांग दाहू के चाचा लियू कबीले में शामिल हो गए थे और लियू कबीले के प्रबंधक बन गए थे। उन्हें निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट मैनुअल से पुरस्कृत किया गया था, लेकिन भले ही यह सबसे निम्न श्रेणी का था, फिर भी यह किंगडिंग टाउन के आम लोगों की नज़र में एक अमूल्य खजाना था। यही कारण था कि किंगडिंग कस्बे में अधिकांश लोग साधारण लोग थे। किंगयुआन शहर में 3 प्रमुख कबीले थे, अर्थात किंगनिंग कस्बे में लियू कबीला, किंगतियान कस्बे में वान कबीला और किंगक्सुआन कस्बे में लिन कबीला। 3 बड़े कुलों के पास 3 छोटे शहरों का प्रभार था, इसलिए लियू कबीला किंगनिंग टाउन में स्वर्ग था। बेशक और भी असाधारण शक्तियां थीं। वह था किंगयुआन शहर का सिटी लॉर्ड का महल। किंगनिंग टाउन, किंगटियन टाउन और किंगक्सुआन टाउन किंगयुआन शहर के अधिकार क्षेत्र के भीतर केवल सहायक शहर थे। ये देखा जा सकता था कि सिटी लॉर्ड का महल कितना शक्तिशाली था। अब जबकि किंगयू ने वांग दाहू को मार दिया था तो संभवतः वह इसे लंबे समय तक छिपा नहीं पाएगा। एक बार जब यह मामला वांग दाहू के चाचा को पता चल गया तो उनके लियू कबीले के प्रबंधक की ताकत और कलाई के साथ मिस्टी क्लाउड टैवन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा और किंगयू और लियू यान्युन को भी सीधे मिटा दिया जाएगा। इसलिए किंगयू के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी ताकत बढ़ाना था। जब उसकी ताकत पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएगी तभी वह अगले संकट से निपटने में सक्षम होगा। इसलिए किंगयू ने ज्यादा नहीं सोचा और आंगन में सीढ़ियों पर पैर मोड़कर बैठ गया। वह साधना करने लगा। किंगयू की आध्यात्मिक जड़ें 10 सर्वोच्च आध्यात्मिक जड़ों में से एक थी और संभवतः पूरे फैंटियन महाद्वीप में उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी। जहां तक साधना तकनीकों का सवाल है, इस तथ्य की तो बात ही छोड़िए कि वह कभी अमर सम्राट का सबसे प्रिय पुत्र था। उसने जिस मार्शल आर्ट मैनुअल की साधना की वह स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च थी और इसे प्रिमोडियल ब्लू लोड्स तकनीक कहा जाता था। इसलिए किंगयून की साधना की गति बहुत तेज थी। सिर्फ 2 घंटों में वह मार्शल आर्ट की दहलीज को पार कर चुका था और मार्शल साधकों के स्वर के पहले स्तर पर कदम रख चुका था। ये गति पहले से ही भयानक थी। वांग दाहू को मार्शल कल्टीवेटर दायरे के पहले स्तर तक पहुंचने में 3 साल लग गए, लेकिन किंगयून को ऐसा करने में केवल 1 घंटा लगा। यदि यह बात फैल गई तो संभवतः अनेक लोग डरकर मर जाएंगे। हालांकि किंगयू संतुष्ट नहीं था। उस समय अपने शरीर पर आदिम अराजकता अमर हड्डी के साथ उसने मार्शल आर्ट्स के 9वें स्वर्ग में कदम रखने के लिए केवल एक अगरबत्ती का उपयोग किया था और 1 घंटे में ही मार्शल मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। वास्तव में मार्शल कलाकारों के विभिन्न स्तर थे। उन्हें 5 स्तरों में विभाजित किया गया था: मार्शल कलाकार, मार्शल मास्टर, मार्शल संप्रदाय, मार्क्विस और मार्शल सम्राट। प्रत्येक स्तर को 1 से 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक स्तर के बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर था और एक मार्शल कलाकार के लिए पहले स्तर तक आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था। अगला कदम मार्शल आर्ट के साथ दाव में प्रवेश करना था। दाव कंडेंसेशन, रिटर्न टू ट्रुथ और अमर परिवर्तन क्षेत्रों में कदम रखना था। इन 3 क्षेत्रों को सांसारिक अमर कहा जाता था और वे बेहद शक्तिशाली थे। उसके बाद वह अमर क्लेश को पार करके सच्चे अमर क्षेत्र में पहुंच जाएगा। फिर वह गहन अमर क्षेत्र, लुओ अमर क्षेत्र, अमर राजा क्षेत्र और अमर सम्राट क्षेत्र में चढ़ जाएगा। अमर सम्राट क्षेत्र के लिए ऐसा कहा जाता था कि उसके ऊपर एक भ्रामक सर्वोच्च संप्रभु था, लेकिन यहां तक कि किंगयू ने भी उसे पहले कभी नहीं देखा था। उस समय किंगयू के पास कैस इमोर्टल बोन्स थी और उसकी प्रतिभा को धरती हिला देने वाली कहा जा सकता था। वह 3 साल की उम्र में दाव में प्रवेश कर गया, 6 साल की उम्र में अमर बन गया और 10 साल की उम्र में ही अमर आयाम को पार करके सच्चा अमर बन गया। अमर आयाम में भी वह अमर था। यही कारण था कि उसे मार्शल कल्टीवेटर क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए। स्वाभाविक रूप से किंगयू संतुष्ट नहीं था। बेशक वह ये भी जानता था कि उसने अब कैस इमोर्टल बोन खो दिया है और उसकी प्रतिभा पहले की तुलना में बहुत कमजोर हो गई है। वह केवल कदम दर कदम आगे बढ़ सकता था। वह जल्दी में नहीं हो सकता था। ठीक इसी समय किंगयू को अचानक याद आया कि अगर वह रहस्यमय शक्ति प्राप्त कर सके जिसने आज उसे सील तोड़ने में मदद की थी तो उसकी साधना निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन ये शक्ति कहां से आई? क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें विशेषज्ञों ने मदद की हो? नहीं, वह उसके पिता अमर सम्राट तियानहान की मुहर थी। इस नश्वर महाद्वीप में कोई इसे कैसे नष्ट कर सकता है? तो फिर क्यों? क्या ये कोई अद्वितीय खजाना हो सकता है? इस संभावना के बारे में सोचते हुए किंगयू को लगा कि यह अधिक से अधिक उचित है। केवल यही स्पष्टीकरण समझ में आता है। अचानक किंगयू की आत्मा चमक उठी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसने जल्दी से हाथ आगे बढ़ाया और अपनी छाती को छुआ, लेकिन उसकी छाती से कुछ भी बाहर नहीं आया। किंगयू अचानक चौंक गया। उसने जल्दी से अपनी छाती पर पड़े कपड़े खोले। निश्चित रूप से वहां कुछ भी नहीं था। ये क्यों गायब है? किंगयू ने संदेह से पूछा। जब वह 8 साल का था तो उसके पिता अमर सम्राट तियानहान उसके लिए आदिम अराजकता से एक बीज लेकर आए। उसे हमेशा लगता था कि यह बीज बहुत अजीब है, इसलिए उसने इसे अपनी छाती पर लटका लिया और शरारत से उस पर अपना नाम उकेर दिया। सील बंद होने और नश्वर दुनिया में भेजे जाने के बाद भी यह बीज उसके गले में लटका हुआ था। केवल इसी बीज से लियू यान्युन को किंगयू का नाम पता चला।
लेकिन अब ये बीज गायब हो गया था। इससे किन यून को अजीब लगा। जैसे ही किन यून निराश हुआ, उसे अचानक पता चला कि उसकी छाती पर एक निशान है। चांद की रोशनी में किन यून ने पाया कि यह एक सियान कमल का निशान था। क्या ये सियान कमल का निशान उस रहस्यमयी बीज से संबंधित हो सकता है? किन यून ने अनुमान लगाया, लेकिन वह हैरान था। हालांकि उसे यकीन था कि रहस्यमयी शक्ति जिसने आज उसे सील तोड़ने में मदद की, वह संभवतः इस ग्रीन लोड सील से थी। किन यून ने बहुत देर तक अध्ययन किया, लेकिन अंदर नहीं जा सका। असहाय होकर उसने अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय कर दिया ताकि वह सियान कमल के निशान की ओर बढ़ सके। हालांकि इस समय कुछ अद्भुत घटित हुआ। आध्यात्मिक क्यूई से भरे जाने के बाद नीला कमल सील जीवित लग रहा था। इसने एक शानदार रोशनी उत्सर्जित की। स्पष्ट रूप से किन यून को एक हरे कमल के फूल का भूत दिखाई दिया जो उसे घेरे हुए था। क्या ये कैस ग्रीन लोड्स हो सकता है? किन यून ने अपनी आंखें चौड़ी की और अविश्वास से इस दृश्य को देखा। क्या ये स्वर्ग की इच्छा हो सकती है? किन यून को और अधिक रहस्यमय महसूस होने लगा। उसने कौन सी मार्शल आर्ट की नियमावलियां सीखीं? क्या ये कैस ग्रीन लोड्स आर्ट नहीं था? और पहले का वह बीज संभवतः कैस ग्रीन लोड्स का बीज था। अब यह एक सील में बदल गया था और उसके शरीर में विलीन हो गया था, जिससे कैस ग्रीन लोड सील बन गई थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ स्वर्ग द्वारा व्यवस्थित किया गया है। ये बहुत ही संयोग था। इस आदिकालीन हरित कमल मोहर का क्या उपयोग था? दूसरों के लिए किन्यू वास्तव में नहीं जानता था कि ग्रीन लोड्स मार्क का उपयोग कैसे किया जाता है, लेकिन किन्यू के लिए, जिसने आदिकालीन ब्लू लोड्स तकनीक की साधना की थी, यह एक सर्वोच्च खजाना था। जब तक वह कैस एज्योर लोड्स तकनीक का संचालन करते हुए एज्योर लोड सील को सक्रिय करता है, तब तक उसके द्वारा अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा अतुलनीय रूप से शुद्ध हो जाएगी और यहां तक कि उसकी साधना की गति भी पहले की तुलना में कई गुना हो जाएगी। यह एज्योर लोड सील एक साधना त्वरक था। ये सोचते हुए किन्यू ने निर्णायक रूप से आदिम ब्लू लोड्स तकनीक को प्रसारित किया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, एक शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई ग्रीन लोड्स मार्क के माध्यम से किन्यू के डेंटियन तक लगातार प्रवाहित हुई और इसकी अवशोषण गति पहले की तुलना में 3 गुना अधिक तेज थी। इससे किन्यून के दिल में बहुत खुशी हुई। इस हरे कमल के निशान के साथ उसे डर था कि वह जल्द ही मार्शल कल्टीवेटर के दूसरे स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। परिणाम स्वरूप किन्यू तीव्र साधना के आनंद में पूरी तरह से डूब गया, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को पागलपन की तरह अवशोषित कर रहा था और उसके दानतयान में हरी आध्यात्मिक ऊर्जा और भी अधिक सघन हो गई। सुबह सुबह किन्यू अपनी साधना से विरत हो गया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर उसने गंदी हवा बाहर निकाली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि साधना की एक रात वास्तव में मुझे मार्शल कल्टीवेटर क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचने की अनुमति देगी। ऐसा लगता है कि अब मार्शल कौशल की साधना करने का समय आ गया है। किन्यू ने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। अगर उसे एज्योर लोड सील का आशीर्वाद न मिलता तो वह सिर्फ एक रात में मार्शल डाउ के दूसरे स्तर तक पहुंच पाता। इसलिए किन्यू इस गति से बहुत खुश था। 10 साल से भी कम समय में वह संभवतः पुनः अमर आयाम में लौटने में सक्षम हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि जब वे फिर से उनके सामने खड़े होंगे तो उनके हाव भाव कैसे होंगे। यह अद्भुत होगा। किन्यू ने उपहास किया और इन चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया। लगता है अब मार्शल कौशल विकसित करने का समय आ गया है, किन यून ने खुद से कहा। उस समय उन्होंने तलवार दाव की साधना की थी और उनके सभी युद्ध कौशल तलवार कला थे। लेकिन अब उन्होंने ऐसा करने की योजना नहीं बनाई। यद्यपि तलवार दाव अनियंत्रित और भयंकर था, लेकिन इसमें प्रभुत्व की भावना का अभाव था और कृपाण दाव इस दुनिया का राजा बन गया। इसलिए किन्यू ने तलवार और तलवार दोनों की खेती करने की योजना बनाई। तलवार दाव की तीक्ष्णता को कृपाण दाव के अत्याचार के साथ पूरी तरह से मिला दिया और अपने से संबंधित असीम दाव से बाहर निकल गया।